क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसकी जो प्रश्नावली 13.3 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्नावली है ना 13.3, ये एक टॉपिक है, एक ठोस के आकार का दूसरे ठोस के आकार में रूपांतरण। इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही सरल है। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर प्रश्नावली पे आता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए तो चीज़ें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु में रूपांतरण, शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैंने ना आपको थोड़ा सा मिट्टी दिया, क्या दिया? मिट्टी। ठीक है, अपने बचपन में मिट्टी से आकार बनाए होंगे, किसी ने गोला बनाया होगा, किसी ने कुछ बनाया होगा। मैंने आपको मिट्टी दिया, आपने उस मिट्टी से पहले क्या बनाया? गोला बनाया। ठीक है, आपने फिर उसी मिट्टी को, उसी ढेले को जो नरम है, उसी ढेले को आपने क्या बना दिया? एक लंबा सा बेलन टाइप बना दिया। ठीक, तो देखो इसी मिट्टी से आपने गोला बनाया था, उसी मिट्टी से आपने बेलन बनाया। तो यहाँ पर भी जितनी मिट्टी लगी थी उसी मिट्टी से भी आपने वही बनाया है, बेलन बनाया है ना। तो यहाँ पर जितनी मिट्टी थी यहाँ पर भी उतनी ही मिट्टी है, उसी मिट्टी से ही आपने गोला बनाया, उसी मिट्टी से ही आपने बेलन बनाया। यानी कि जब किसी ठोस का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। आयतन बराबर होते हैं। ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ में कोई वस्तु समाहित हो सकती है। गोला है तो गोले के अंदर इतना मिट्टी समाहित था, बेलन के अंदर भी मिट्टी समाहित था। आयतन क्या होते हैं? जिसमें वस्तु समाहित हो सकती है। तो और आयतन कब बराबर होंगे? जब एक वस्तु का दूसरे रूप में रूपांतरण करोगे तो दोनों में क्या रहेगा? आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमें प्रश्नावली 13.3 में, एक्सरसाइज 13.3 13.3 में। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? कह रहे हैं जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान आपको 22/7 लेना है। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं, सभी प्रश्नावली करा रखी है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं? आपके पास एक गोला है, ठीक है, जिस गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। इस गोले को आपको बदलना है किस में? एक बेलन में। उसी गोले से क्या बनाया जा रहा है? बेलन। आपको बेलन की ऊंचाई निकालनी, तो आप लिख देंगे माना बेलन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि जो बेलन की त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जो गोले का आयतन होगा वही आपका किसका आयतन होगा? बेलन का आयतन का, क्योंकि गोले से ही बेलन बनाया जा रहा है, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ का जितना आयतन होगा इस चीज़ का भी उतना ही आयतन होगा। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे प्रॉपर लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें? गोले की त्रिज्या, क्या दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बेलन, बेलन की त्रिज्या तो वो बड़ी है, इसको आपने स्मॉल आर से दिखाया है तो इसको कैपिटल आर से दिखा दो। और हम मान लेते, माना बेलन की ऊंचाई h मीटर है, जो कि आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होगा? प्रश्नानुसार जो गोले का आयतन होगा वही
बेलन का आयतन होगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। शॉर्टकट करोगे तो नंबर कटेंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। तो गोले का आयतन कितना, सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले के लिए छोटे वाला आर से दिखाया हमने। और बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कटा। अब मान रखो, छोटे वाले आर का मान क्या दे रखा था, 4.2। 3 है पावर में, तो यानी कि 3 बार गुणा में। बड़ा वाला आर 6 दे रखा था, स्क्वायर तो 6 गुणा 6, और एच का मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 गुणा, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। अब देखिए काटिए, 2 3 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। सॉरी गाइस, फिर काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर काटो, 2 सत्ते 14। तो यहाँ क्या बचा, ये हमने काटा था, यहाँ पे शायद 2 से काटा ही नहीं, यहाँ पे तो 2 भी है ना, यहाँ 2 बच गया था, देखा नहीं था हमने, ठीक है। तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा 2.7 गुणा 2, तो इन सब के आपस में गुणा कर दो, ठीक है। 1.4 1.4 7 दूनी 14.1 स्थान के बाद, ठीक है। इन तीनों की जब आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करना भाग करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। गुणा भाग तो हम नहीं सिखा सकते ना, गुणा भाग देखो भैया आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो बहुत बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच का मान क्या हो जाएगा, 2.74 आ जाएगा सेंटीमीटर, आंसर। तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.74। पहले इसकी इससे गुणा करना, जो आएगा उसको इससे गुणा कर देना, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। पहला क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है हमारे पास 3 गोले हैं, 1 2 3। इन तीनों गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। इस बड़े गोले की त्रिज्या निकालनी, माना बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है, r सेंटीमीटर। और ये छोटा वाला गोला है r1, ये बड़ा r2 और ये r3। पहला वाला जो r1 दे रखा है वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दूसरा वाला दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तीसरा वाला दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। इस बड़े गोले की हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, दिया है, सारे गोलों की बात हो रही है ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ऊपर ऐसे लिख देना पहले, माना बड़े गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब r1 कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, r2 दे रखा है 8 सेंटीमीटर, r3 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा,
इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? बड़े वाले गोले के आयतन के, क्योंकि तीनों गोलों को मिलाकर ही बड़ा गोला बन रहा है, इसी से ये बन रहा है। तो लिखेंगे तीनों गोले का आयतन किसके बराबर होगा? बड़े वाले गोले का आयतन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीनों गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका r के लिए r1 है, r क्यूब। इसका क्या हो जाएगा सर? r2 क्यूब। इसका हो जाएगा r3 क्यूब। और इसका क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक, अब हमें क्या करना है? मान रखना है। उससे पहले थोड़ा और सरल कर सकते हैं। यहाँ से 4/3, यहाँ और से ये सब देखो क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 यहाँ पे आएगा ना, r3 क्यूब। ये बगल में एक मुर्गा भौंक रहा होगा, उसमें कान मत देना। वो दिन रात 24 घंटे भौंकता है। ठीक है, 24 घंटे भौंकता है। परेशान हो गया हूँ मैं भी इससे। ये कटा है ना। अब मान रखेंगे, r का मान कितना है? देखो 6, फिर है 8, फिर है 10, और यहाँ है r क्यूब। 6 को 3 बार गुणा कर रहा है, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 करोगे आपको मिलेगा 216। 8 गुणा 8 गुणा 8 करोगे 512 मिलेगा। और 10 गुणा 10 गुणा 10 करोगे तो आपको मिलेगा 1000। ठीक है, इन सब को जोड़ो, आपको मिलेगा 1728। ठीक है, आपको मिलेगा 1728। वर्गमूल घनमूल निकालना आता होगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। 1728 गुणनखंड करोगे और 3 3 का जोड़ा बनाओगे। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बनाओगे तो आपको मिलेगा, देखो 1728। जब आप 12 गुणा 12 गुणा 12 करते हो ना तो आपको 1728 मिलता है। 3 का जोड़ा बोला है क्योंकि यहाँ 3 है, 3 का जोड़ा लेना है तो कितना जाएगा? 12। ठीक है, या तो आप क्या कर लेना, 1728 का गुणनखंड करना और 3 3 का जोड़ा बनाना। ठीक है ना, 1728 का ऐसे लिख के करते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 है, 2 से कटेगा, 2 8 16, 1 बचा 2 चंग 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तियाँ 2 दूनी, 2 दूनी 2 एक कम 2 छंग, 2 एक कम 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। जब तक एक ना आ जाए, देखो यहाँ से एक जोड़ा, 3 3 का जोड़ा बना, यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो क्या आ गया? यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चबूतरा जानते हैं? चबूतरा होता है जैसे टीला टाइप नहीं होता, एक कोई बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, उसके चारों तरफ से गोल गोल करके बना के रखते हैं ताकि ऊपर आके लोग बैठते हैं, उसे चबूतरा बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपने कुआं खोदा है, कुएं से जो मिट्टी निकली है ना, उसी मिट्टी से चबूतरा बना है। यानी कि जो कुएं का आयतन होगा और चबूतरे का आयतन होगा वो बराबर होगा, क्योंकि कुएं की मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जा रहा है और चबूतरे की जो मिट्टी है उतनी ही मिट्टी अंदर खोदी गई है,
उतना ही आयतन कुएं में होगा, है ना। तो कुएं का आयतन किसके बराबर होगा, चबूतरे का आयतन। तो मैं आपको दिखाता हूँ चबूतरा कैसे बनेगा। ये मेरा कुआं है, कुआं खोदा मैंने, मैं आपको अच्छे से चित्र बना के दिखाऊंगा। ये मेरा कुआं है, अब मेरे को चबूतरा बनाना है, ठीक है। तो चबूतरा कैसे बना, चबूतरा कैसे बनता है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ बैटरी टाइप है, चबूतरा है, मतलब ये चबूतरे की ऊंचाई होगी। तो इस कुएं का जितने मिट्टी होगा उसी मिट्टी से चबूतरा बना है, ठीक है। तो चबूतरे का हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, नोट करके लिख लेना। आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूँ, एग्जाम्पल दूँ, एक मैंने आपको बाल्टी दे दी, हाँ, यहाँ से ये नीचे वृत्ताकार होता है और बाल्टी में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। मैं आपसे बोलूँगा कि भाई बता बाल्टी में कितना पानी भरा है, तो आप क्या करोगे, फटाक से जाओगे, यहाँ से त्रिज्या मापोगे, है ना। तो त्रिज्या मिल जाएगी, यहाँ से क्या निकालोगे, क्षेत्रफल। फिर आप करोगे इंची टेप लाओगे, यहाँ से इसको माप लोगे, ऊंचाई मिल जाएगी आपको, ठीक है। किसके अंदर कितना चीज़ आ सकता है उसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल आपको यहाँ से मिल जाएगा और ऊंचाई आपको यहाँ से मिल जाएगी, गुणा कर दोगे तो आपको आयतन मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी। इस क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको चबूतरा जो है ना, लंबाई चौड़ाई है, ये चबूतरे की लंबाई है, ये चौड़ाई है, आपको क्या निकालनी है, चबूतरे की ऊंचाई। तो यहाँ लिख दोगे माना चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक है। ये हमने मान लिया। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, चबूतरे का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणा बी, ठीक है। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 22 और चौड़ाई हमें दे रखी है 14। ये ऐसे ही रखो। फिर आ जाओ, जो कुआं है, कुआं किस रूप में, बेलन। कुएं का जो व्यास है वो 7 मीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, 7/2, जो भी होता है उसका आधा हो जाता है मीटर, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होगी, ठीक। और कुएं की ऊंचाई कितनी है, कुएं की ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो गहरा, गहरा का मतलब ऊंचा, 20 मीटर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आप क्या बोलोगे, क्या, कुएं का आयतन किसके बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के। तो कुएं किस रूप में, कुएं किस रूप का, बेलन का। तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, πr²h, ठीक है। और चबूतरे के आयतन को भी h बोल रहे हो, इसके आयतन को भी h बोल रहे हो, इसके आयतन को कैपिटल H बोलो, है ना, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, कैपिटल H। चबूतरे के आयतन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई हमें दे रखे हैं 22 गुणा 14। ऊंचाई को हमने क्या बोला है, h। पाई का मान क्या रखो, 22/7। r², r कितना था, 7/2, 7/2 गुणा 7/2, और h कितना है हमारे पास, 20।
7 से 7 करना, 2 दाई 20, 11। तो यहाँ बचा 11 गुणा 7 गुणा 10। ठीक है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10। इधर तो एच बचा था, तो कितना बचा, 5/2, 5/2 यानी कि 2.5, ढाई है ना। 5 का आधा ढाई, भाग देंगे 2 दूनी 4, 10 में लगा के 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो एच का मान कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर, यानी कि चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो 2.5 मीटर होगी। ठीक है, चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन है, चौथा। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी वही लगेगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। कह रहे हैं व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को ना कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी लगभग उसी से मिलता जुलता है, लेकिन चबूतरे की जगह आपके पास थोड़ा बांध बनाना है। देखो कैसा क्वेश्चन है, ये आपने क्या बनाया, कुआं खोदा। ठीक है, ये आपका कुआं है। ठीक, कुएं से जो निकली मिट्टी है ना, अब उसको ना वलय कर चारों तरफ से फैलाया गया, ऐसे चारों तरफ से फैलाकर एक वलय टाइप बनाया गया है, वृत्ताकार। ठीक है, और वलय जो बनाया गया ना, यहाँ से लेकर इन सब की जो चौड़ाई है यहाँ तक सब कितनी है, 4 मीटर चौड़ी है। अब आपको मैं 3D टाइप तो बना के दिखा नहीं पा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा समझ पाएंगे ना, इस टाइप का है। ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई जो है ना वो निकालनी है। तो मिट्टी फैलाओगे तो ना चारों तरफ से जब वलय बनाओगे तो ऊंचा तो होगा ही ना ऐसे ऊपर, तो वो ऊंचाई हमें निकालनी है, वो ऊंचाई हमें निकालनी है। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है जो आप कुआं खोदते हो ना उसका जो व्यास है वो 3 मीटर है। उसका व्यास कितना है, 3 मीटर। अब क्वेश्चन को ढंग से देखना। और जो ऊंचाई है, कुएं की जो गहराई है, गहराई बोले तो ऊंचाई, जो पहले देखते हैं कुएं की बात करते हैं। कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई एच बोले तो कितना दे रखा है हमें, 14 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा होता है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो यहाँ से लेकर ना आपको यहाँ तक, अब और क्या मानते हो, जो माना ये वलय की ऊंचाई h है। ठीक है, माना वलय की ऊंचाई कितनी है, h है। अब जब वलय को अगर ढंग से देखो ना, ऐसा है वलय, ऐसा है, ये मेरा वलय है। तो वलय की ऊंचाई हमने h बोल दी। तो देखो वलय आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब पूरा वलय है आपका। तो वलय कैसे मिलेगा और कैसा वलय, वृत्ताकार वलय है। तो अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो क्या करना होगा, बड़े वाले वृत्त में से के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त घटाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसी कुएं की मिट्टी से ये बनाया जा रहा है। तो कुएं का जो आयतन होगा वही वलय का आयतन होगा, है ना। तो देखो वलय में जो पहली त्रिज्या होगी वो यही है, और ये कितना है 1.5 मीटर। और जो दूसरी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर 4 है ना। इतनी 4 मीटर चौड़ी है, 4 जोड़ दो
5.5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाओ। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि कुएं का आयतन किसके बराबर होगा? वलय का आयतन। और वलय का आयतन कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और कुएं किस रूप में? बेलन का आयतन उधर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ऊंचाई को हमने h बोला है। ठीक, इधर पाई R स्क्वायर एच। यहाँ से देखो पाई क्या उभयनिष्ठ है, निकालो बाहर। देखो अगर आपको गुणा भाग नहीं आता ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, पहले बता रहा हूँ। गुणा भाग आपको आना चाहिए, दोनों तरफ पाई है, हट गया। अब आपको क्या करना है? मान रखने। देखो कुएं के आयतन में कुएं की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1.5 है ना। तो 1.5 गुणा 1.5, क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना है? 14 मीटर। R2 हमारा है 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर। R1 कितना है? 1.5 का स्क्वायर वर्ग गुणा h। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब दो तरीके हैं, क्योंकि ये सूत्र है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। या तो 5.5 को गुणा करके उसमें से घटाओ, ये सब करके, वो एक तरीका है। ठीक है, उसमें आपको लगेगा टाइम। ये वाला करते हैं a प्लस बी, यानी कि 5.5 में ये a है ये b है, 1.5 जोड़ो और एक बार 1.5 घटाओ, गुणे में क्या है? h। तो ये 5.5 में 1.5 जोड़ो तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब ये गुणे में इस तरफ आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। सात दूनी 14, 2 दूनी 4, ऊपर 15 गुणा 15 225, 0.2 स्थान के बाद बट्टे में 2, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो h का मान क्या आ गया? 1.125 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वां। कह रहे हैं व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है, आपने आइसक्रीम ज़रूर खाया होगा बचपन में, है ना। जो ठेले वाला आइसक्रीम लाता था जब, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो सब सिस्टम हाईफाई हो गया, लेकिन जब हम छोटे थे तो एक जो व्यक्ति होता था वो अपने साइकिल में ऐसा रखता था, और उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। एक ऐसा बेलन के आकार का ना एक बर्तन होता था, एक पात्र होता था। इस पात्र के अंदर उसका आइसक्रीम भरा हुआ है, जिस क्वेश्चन में बोला है, जिसमें उस बेलन के आकार नुमा पात्र की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो इसका व्यास हमें दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो बर्तन है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, इससे आपको आइसक्रीम भरना है, आइसक्रीम का कोन भरना है।
पूरा फुल। और आइसक्रीम का कोन कैसा है, इस रूप में है, ठीक है। तो आइसक्रीम जो भरोगे आप, आइसक्रीम की जो व्यास दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, और आइसक्रीम की जो कुल ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहे इस आइसक्रीम से कितने कोन भर सकते हो। तो देखो हमने मान लेते हैं कि माना n कोन भर सकते हैं, माना n कोन भर सकते हैं, सही बात है। अब n कोन का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इस बेलन का होगा, क्योंकि इसके अंदर जितना आइसक्रीम है उसी आइसक्रीम से कोन भरे जाएंगे, यानी कि n कोन का जो आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, ठीक। तो यही चीज़ हम उपयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले दिया है करके लिख लेते हैं, दिया है बेलन की ऊंचाई, कैपिटल H लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी 12, व्यास दे रखा हो तो 12 का आधा क्या होगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी जो त्रिज्या होगी, शंकु की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, अर्धगोलाकार की, क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित है। जैसे ही अध्यारोपित बोलेगा ना, दोनों की त्रिज्या समान हो जाती है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 3। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 3। तो अगर आपको शंकु की ऊंचाई निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, h कैसे निकलेगा, कुल ऊंचाई में से कितना माइनस करना होगा 3, तो आपको कितना मिलेगा 9, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या r वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, 6 की आधी, और शंकु की ऊंचाई h वो कितनी आपने देखी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, n कोण का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के, ठीक है। n कोण का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये देखो कोण का को ये क्या है, शंकु है ना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और इधर तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, या फिर अभी ऐसे लिखो ना, वर्ड में लिखा है तो ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए, सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, स्मॉल h से दिखाया हमने। अर्धगोले का आयतन सूत्र क्या, 2/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, क्योंकि बेलन बड़ा था तो सब कुछ हमने उसको बड़े से दिखाया था। अब हमें n का मान निकालना है, ये सब गुणे में उधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ये सब गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। देखो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। r स्क्वायर h और 2/3 r क्यूब, पाई से पाई कटा। अब देखो आपको और एक चीज़ दिख रही होगी, अभी भी हम मान नहीं रख रहे हैं, इधर r स्क्वायर इधर r स्क्वायर, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, r स्क्वायर बाहर निकालो, यहाँ से बचा h/3, यहाँ से बचेगा 2/3 r। अब हम मान रख के हल करेंगे, ठीक है। तो गुणा भाग का पोर्शन है, ये ध्यानपूर्वक करना है हमें। बड़े वाले r का मान है 6 × 6 क्योंकि r स्क्वायर है, और h का मान हमारे पास दे रखा था 15।
ऊपर से सारे मान देख के रख रहे हैं हम, ठीक है। अब फिर नीचे क्या है देखो, यहाँ से सूत्र में आर स्क्वायर, छोटा वाला आर हमारे पास कितना था 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुणा 3 है ना। एच, छोटा वाला एच था हमारे पास 9, 9/3, 2/3 और छोटा वाला आर कितना था 3, 3 से 3 घटा 3 3 9, ऊपर है 36 गुणा 15, 3 3 9 गुणा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, 3 और 2 5, 5 3 15, 9 चौको 36, 7 12, ठीक है। 12 आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, कुछ गड़बड़ किया होगा, हमारा आंसर कुछ गलत आ रहा है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। 6 गुणा 6 गुणा 15, फिर देखिए आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, छोटे वाले आर का मान 3 है, 3 3 9, यहाँ एच हमारा 9 था, 9/3, ठीक है। फिर 2/3, यहाँ पर हमारा आर बच गया था, आर यहाँ है, 3 से 3 कटना 2, 3 और 2 5, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 36 और ये 15, 5 3 15, 9 चौको 36, 4 3 12, सही तो है ना, सही तो किया है हमने। अब देख लीजिएगा थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाती है ना तो वो आप देख लेना कहीं पे कुछ हो, क्या पता। आंसर कितना आ रहा है 12, 12 कौन भरे जा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है ना, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई भी होगी तो आप उसे सुधार लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कह रहे विमाओं 5.5 मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। कितने सिक्के, अब जैसे ही मैंने सिक्का बोला आपके मन में आ रहा होगा सिक्का तो भाई क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। नहीं, सिक्का एक्चुअली एक बेलन होता है। क्या होता है, क्योंकि सिक्के की ऊंचाई भी है, हर एक चीज़ जो वृत्ताकार रूप में है और जिसकी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेलन। वो क्या हो जाएगा, बेलन। हर एक वृत्ताकार चीज़ जिसकी ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, बेलन, ठीक है। कह रहे कितने सिक्के लगेंगे, हमने बोला n सिक्के लगेंगे, क्या बनाने में, एक घनाभ बनाने में। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, और इस क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई विमा के रूप में दे रखा है। 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5, ये चीज़ हमें दे रखी है, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये आयतन हो गया। हमें पता है कि n चांदी के सिक्कों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है, यानी कि n चांदी के सिक्के का जो आयतन होगा वही आयतन घनाभ का भी होगा, ठीक है। तो चांदी के सिक्के की अगर बात की जाए, ठीक है, तो उसकी जो व्यास है, इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिक्का किस रूप में है, वृत्ताकार। सिक्के का आयतन, सिक्का एक्चुअली बेलन है, सिक्के का व्यास हमें कितना दे रखा है, 1.75 सेंटीमीटर। त्रिज्या का होगी इसकी आधी, और ऊंचाई क्या दे रखा है हमें, ठीक है। सिक्के की जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 2 mm। ये मिलीमीटर है। संख्या पद्धति अगर अलग होगी तो आपको संख्या पद्धति को समान करना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, n सिक्कों का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के, क्योंकि n सिक्कों को पिघलाकर ही घनाभ बनाया जा रहा है।
तो सिक्का किस रूप में है? बेलन के रूप में। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच। आपको एन निकालना है, तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। लंबाई हमें दे रखी 5.5 गुणा 10 ये, और नीचे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी के आगे हल कर रहे हैं। 5.5 गुणा 10 3.5 मान रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला है? नहीं, पाई का मान आपको 22.22/7 रखना है। आर हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 1.75/2। स्क्वायर है तो 2 बार। और एच का मान कितना है हमारे पास? 1/5। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है। अब गुणा भाग आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। यहाँ से गलती हुई, आपका क्वेश्चन ख़त्म, खल्लास हो जाएगा। तो कुछ कट रहा है क्या? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये मैंने काट दिया। और भी कटेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ऊपर ले लो उनको। ये जो बट्टे में है ना, ये सब कहाँ जाएंगे? ऊपर। ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 भी ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या बचा? 1.75 गुणा 1.775 गुणा 11। ठीक है, यही बचा। और ये 7 कहाँ गए? ये 7 भी तो है बट्टे में, गुणा 7। अब गुणा भाग करना आपके वश में है। ठीक है ना, इसको हल करना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये हल करना नहीं आता है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो आप। ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना कुछ करने के बाद लास्ट में आंसर नहीं ला पाओगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। अब देखो, आपको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। देखो, सारी संख्याओं को पहले ना ऐसे लिख लो। मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, ये दशमलव हटाया, एक लिखो, कितनी संख्या है? 1 0। ठीक है, नीचे नीचे करो, इस दशमलव हटाया, एक लिखा, कितनी संख्या है? 1 1 0। और वो चाहिए नहीं। यहाँ से देखो, दशमलव हटाया, ऊपर कितनी संख्या है? 2 2 0। यहाँ दशमलव हटाया, 1, कितनी संख्या है? 2 2 0 बढ़ा दो। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0, ऊपर 100 आ गया। अब आपको काटते रहना है ढंग ढंग से। ठीक है, 7 पंजे 35। ठीक है, और कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5 5 एकम 5, 5 3 15, 5 बचे 25। ठीक है, इसको काटो, 35 आ जाएगा फिर से। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 दूनी। ठीक है, और कटेगा, और भी कटेगा, 5 दूनी 5 सत्ते 35। ठीक है, और भी होंगे नंबर्स जिनको आप काट सकते हो। तो इसको जब काट पीट के सरल करोगे ना तो आपको मिलेगा 400। तो आपको 400 चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे उस आकार का घनाभ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहे हैं 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जा रही है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और ये ईजी भी है। क्वेश्चन नंबर 7वां, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना तो बड़े नंबर में ही आएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? हमारे पास एक बाल्टी है जो कि रेत से भरी हुई है और जो कि बेलनाकार है, पूरा रेत से भरा हुआ है। ठीक, इस बाल्टी को जब पलट देते हैं ना तो रेत गिर के ना ऐसा हो जाता है, शंकु के आकार का ढेर बन जाता है ऐसा। ठीक है, तो जो ऊंचाई दे रखी है बाल्टी की
32 सेंटीमीटर और त्रिज्या में दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाल्टी को नीचे डाल के जो शंकु के आकार का बन रहा है, तो शंकु की जो ऊंचाई बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ऊंचाई है वो कितनी, 24 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, ढेरे की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरे की त्रिज्या निकालनी है। हमारा त्रिज्या r है और त्रिज्या की ऊंचाई l, तो r और l निकालना है। हमें क्या निकालना है, r और l निकालना है। ठीक है, तो हमें ये बड़ा वाला h बोलते हैं इसको, ये छोटा वाला h है, ये बड़ा वाला r बोलते हैं इसको। तो आप लिख लो कि दिया है ऊंचाई इतना, त्रिज्या इतना, है ना। तो सबसे पहले हमें r निकालना है। जब r और h पता चल जाएगा तो l भी निकल जाएगा। h तो पता ही है। तो आपको पता है इसी बैलेंस के अंदर का जितना भी रेता था वही रेता का ढेर इधर बना है, यानी कि प्रश्नानुसार जो बेलन का आयतन होगा किसके आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर h। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इधर भी पाई है इधर भी पाई है, कैंसिल। r का मान 18 है, स्क्वायर है तो 18 × 18, h का मान 32 है। इधर r का मान कितना है पता नहीं, निकालना है हमें। और h का मान 24 है। 24 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो काटो, किससे कटेगा, आप काट सकते हो 4 से। 4 × 24, 4 × 32, 6 × 18। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3, 18 को मैं लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ मैं, 9 दूनी 18 होता है ना, 3 × 3 × 2। ठीक है, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2। तो जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे। देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते, नहीं तो क्या पता हमसे गड़बड़ हो रही है। अरे भाई, ये बट्टे का भी तो 3 था, ये कहाँ गया, ये तो रह गया ना 3। देखो यहाँ का ये बट्टे का 3 इधर गुणे में आ जाएगा, इसको तो हमने लिखा ही नहीं। ये बट्टे में भी तो 3 था, वही तो बोल रहा हूँ, कहीं इस 3 को हम इधर ले आएंगे, वो भी गुणे में रहेगा। उसी 3 की तो कमी पड़ रही है। अब देखो, यहाँ से एक जोड़ा हूँ, यहाँ से एक जोड़ा हूँ, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, क्योंकि r का मान चाहिए ना, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो r का मान कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। ठीक, r हमें आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ त्रिज्या को चाहिए, त्रिज्या को चाहिए l। इसके लिए एक सूत्र होता है √r² + h²। सब पता रखा है, स्टार्टिंग में ही मैंने ये सब फॉर्मूले के बारे में। r 36 मिला है, 36 का वर्ग, और h हमारे पास 24 है, 24 का वर्ग। 36 को 36 से गुणा करो, है ना, 36 को 36 से गुणा करो तो कितना आएगा। और एक ट्रिक भी है मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, 36 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 3, ऊपर से वर्ग। 24 को लिख सकता हूँ मैं 12 × 2। ठीक है, इसमें क्या है, 12 है, इसमें 12 है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर दोनों में क्या है, 12 जब बाहर निकालोगे तो ऊपर से घात भी आती है। ठीक है, 12 बाहर आया तो ऊपर से घात भी आएगी, तो अंदर कितना बचा, 3। ठीक है, अंदर कितना बचा, 3। कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 12 स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या, 2 का स्क्वायर बचा। 12 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 12। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4। ठीक है,
तो ये 12 के अंदर 9 4 13, तो 12 √13 आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, 12 का स्क्वायर था, अंडर में क्या होता है, जो भी स्क्वायर घात में होता है उसका आधा हो जाता है, तो 2 की घात 1 हो जाएगी, तो 12 की घात 1 का मतलब 12। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, ज़्यादा बहुत शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए और 9वां, दोनों ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े बड़े मार्क्स के हैं। कह रहे 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर आर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। ठीक, क्वेश्चन पढ़ा आपने। अब मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। नहर देखा है आपने, ये नहर होती है ना। नहर के ऊपर से यूँ थोड़ा ऊंचाई, ऐसे ऊंचाई टाइप होता है, मैं शायद चित्र बना नहीं पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। नहर होता है जिसकी इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऐसे ऊंचाई भी, ये नहर है ना। इसकी ये लंबाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई है और ये ऐसे ऊंची, ये उसकी ऊंचाई है, मेरा हाथ दिख रहा है ऊंचाई, तो ये नहर है। अब नहर में आपको लंबाई तो दे रखा है, 6 मीटर चौड़ी है नहर, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चौड़ी कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, और गहरी, गहरी का मतलब क्या, ऊंचाई, नहर की जो ऊंचाई है, गहरी का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमें क्या दे रखा है, h, वो हमें दे रखा है 1.5 मीटर। अब नहर की लंबाई नहीं पता। ठीक है, लंबाई का मतलब क्या हुआ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। लंबाई, लंबाई होती है स्पीड, इस टाइप के क्वेश्चन में, क्यों वो भी बता रहा हूँ। स्पीड हमें क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ क्या है, मीटर में है, और यहाँ क्या है, किलोमीटर में है। और क्वेश्चन में बात हो रही है 30 मिनट की, तो घंटे को भी हमें बदलना पड़ेगा, किस में, मिनट में। घंटे को भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में। समझ पा रहे हैं मेरी बात। ठीक, अब मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो लंबाई स्पीड के बराबर क्यों नहीं जाती है। अब देखो, आपके पास पानी है, आपके पास पानी है, तो पानी जब आप फर्श पे फेंक देते हो, तो जितनी, जब तक पानी की स्पीड होती है वो बहती रहती है, ऐसे ऐसे बहती रहती है ना। जब पानी की स्पीड ख़त्म हो जाती है तो वो बहना रोक देती है। तो पानी की स्पीड जब तक थी तब तक वो बही, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक बहते हुए यहाँ तक आ गई, तो ये क्या हो गई, पानी की स्पीड क्या हो गई, अब क्या बना रहा है, लंबाई। समझ में आ रही है आपको बात। ठीक है, ये चीज़ आई है समझ में आपको। तो देखो, जो मेरी लंबाई है, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, गुणा। ठीक है, तो लंबाई मेरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, आई समझ में। तो 10 किलोमीटर जो है मेरा, वो लंबाई हो गया। चौड़ाई मेरी 6 मीटर हो गई और ऊंचाई मेरी 1.5 मीटर हो गई। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहा है, ये जो नहर का पानी है ना, नहर का पानी ही खेत में आ रहा है। ये मेरा खेत है, खेत की लंबाई है, खेत की चौड़ाई है, यानी कि हो गया क्षेत्रफल। समझ लेना, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी वस्तु में समाहित हो सकती, बात होती है आयतन की। ठीक है, जहाँ पर लंबाई हो, जहाँ पर चौड़ाई हो, जहाँ पर ऊंचाई हो, वहाँ बात होगी आयतन की। और जब सिंचाई करोगे ना, सिंचाई करोगे तो जब पानी आता है तो पानी की एक ऊंचाई होती है। ये पानी जब अंदर आएगा तो उसकी एक हाइट होगी ना, एकदम ज़मीन के साथ आकर मिल तो नहीं जाता। तो जब पानी भरते हो तो पानी ज़मीन में जब चढ़ता है तो उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है ना, तो सिंचाई करोगे थोड़ा ऊंचाई भर भर जाता है ना पानी, तो सिंचाई के लिए जो आवश्यक ऊंचाई पानी है ना, जो ऊंचाई बोला है इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए जो ऊंचाई बोला है वो स्मॉल h मान लेते हो। कितनी ऊंचाई बोली है क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर। ये सब मीटर मीटर में है, तो सेंटीमीटर को आपको बदलना पड़ेगा मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ता है।
ठीक है, बात समझ में, ये चीज़ हो गई। अब देखो, जितना पानी इस नहर से आ रहा है उतना ही पानी आपको खेत में मिल रहा है, यानी कि नहर का जो आयतन होगा वही किसका आयतन होगा, खेत के आयतन के बराबर होगा। और खेत का आयतन मतलब क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए 10 किलोमीटर क्या था, ये प्रति घंटा था, ठीक है। स्पीड किसकी हो रही है, घंटे की। तो हमारा ये जो लंबाई है कितना है, 10 से कम 10, पीछे से 3 जीरो, ठीक है। इतनी इसकी क्या है, इतनी क्या है इसकी मीटर में। और समय क्या है हमारा, समय किस में लिया मैंने, घंटे में। तो क्या लिखें, इसलिए एक घंटे में नहर में पानी का आयतन, पहले ये निकाल लेते हैं, वो क्या है। तो क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है मेरी, लंबाई मेरी है ये 10,000, चौड़ाई है मेरी 6 मीटर और ऊंचाई है मेरी 1.5। इन सबको गुणा कर दो, 15 छक्का 90, हाँ 3 4, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, आयतन में मीटर क्यूब लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन, लेकिन क्वेश्चन में 1 घंटे के लिए बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन में 30 मिनट के लिए बात हो रही है। 30 मिनट बोले तो आधा घंटा, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 30 मिनट में पानी का आयतन नहर में क्या हो जाएगा, ये 1 घंटे में है तो 1 घंटे में इतना है, तो आधे घंटे में कितना होगा, आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 4500, ठीक है, 45,000 मीटर की। ये आ जाएगा आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में इतना पानी जा रहा है। इतना पानी कहाँ जा रहा है, इस खेत में जा रहा है। तो अब इतनी बात हो गई। अब खेत का आयतन निकाल लो। खेत का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना है क्वेश्चन में, कितना क्षेत्रफल घेरेगा वही तो आपको निकालना है क्वेश्चन में। क्षेत्रफल तो आपको निकालना है क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो ना। अब यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, क्षेत्रफल आपको निकालना है, जबकि ऊंचाई हमें इतना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ऊंचाई क्या है मेरे पास, 8/100। ये पानी ही इसी के अंदर आई, तो ये आयतन और ये आयतन बराबर है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो आप 45,000 गुणा क्षेत्रफल गुणा 8/, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बट्टे में रख के क्या हो जाएगा, गुणे में, और ये गुणे में रख के बट्टे में, ये क्षेत्रफल हो गया। और आपको क्षेत्रफल ही निकालना है, आपको काटा पीटी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, गुणा भाग करना पड़ेगा। तो काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पीछे से 2 0। अब इसकी और इसकी गुणा कर दोगे तो आपको मिलेगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आयतन में घात 3 लगता है और क्षेत्रफल में घात 2 लगता है। आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन ही मस्त थे, और इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सीधा सीधा कितने नंबर में आएगा, बड़े मार्क्स में, सबसे बड़े मार्क्स में। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। कहने एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए
क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है हमारे पास ना एक टैंक है, बड़ा सा एक टैंक है। ये मैंने टैंक, और जो टैंक है वो बेलनाकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टैंक को भरने के लिए एक पाइप लगाया गया है, वो भी बेलनाकार है। और जो पाइप लगा गया वो ऑब्वियसली छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। कह रहे हैं जो बड़ा वाला टैंक है ना, उसकी जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है। व्यास 10 मीटर दे रखा तो त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और गहरी कितनी है, यहाँ से गहरी मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है, ठीक है। इस टंकी को भरना है, इस पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है। पानी जो आ रहा है ना, कह रहे हैं इस टंकी की जो आंतरिक व्यास है 20 सेंटीमीटर। ये जो छोटा वाला टंकी, इसकी जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यदि पानी में आंतरिक जो, देखो पानी में जो स्पीड, जिस स्पीड से पानी बह रहा है ना, स्पीड हमें क्या दे रखी है, मैंने आपको बताया था स्पीड जो होगी, यहाँ पर लंबाई का मतलब ऊंचाई से है बेलन में, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर तक वो स्पीड, ऊंचाई दे देगा। लेकिन हमें बात किलोमीटर की नहीं करनी है, हमें बात मीटर में करनी होगी, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर में बदलो, इसको भी मीटर में बदलो। पहली बात तो यह है। फिर बोल रहा है कि कितने घंटे में, कितने समय में, ये बोला है एक्चुअली कितने समय में ये इस पूरे टंकी को भर देगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम बोल देंगे कि n घंटे में ये पाइप से पानी इस टंकी को भर देगा। मतलब n गुणा पाइप का जो आयतन होगा वो इस बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसको बड़े वाले बेलन की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले बेलन की जो ऊंचाई है, टंकी मतलब इसे आप ये माना कि टंकी है, टंकी की त्रिज्या 5 मीटर है, टंकी की ऊंचाई 2 मीटर है, ठीक है। पाइप, ये मेरा पाइप है, तो पाइप की जो त्रिज्या छोटा वाला 20 का आधा 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दो, 10 से कम 10, 1/10 मीटर है, ठीक है। आ गया स्पीड का तात्पर्य यहाँ पर ऊंचाई से होगा, लंबाई बोलो तो यहाँ ऊंचाई से होगा बेलन में। किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। यानी कि 1 घंटे में 3000 मीटर वो क्या करता है, लंबाई को कवर करता है, ठीक है, ऊंचाई को कवर करेगा। प्रश्नानुसार मान लेते हैं, माना n घंटे में टंकी को भरेगा पाइप, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा है, प्रश्नानुसार n गुणा, मतलब जितना टाइम लगेगा n गुणा पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन। तो n हमें निकालना है, तो n क्या हो जाएगा, n हमारा जितना समय लगेगा, तो टंकी का आयतन ये इधर गुणे में जाके बट्टी में आ जाएगा, में पाइप का आयतन। टंकी का आयतन, टंकी बेलन का है, टंकी का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और पाइप का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई घटा, बड़ा वाला r कितना है, 5 गुणा 5, h है 2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी। अब आ जाओ दूसरे में, r कितना है हमारे पास, 1/10, स्क्वायर है तो 1/10, और h कितना है मेरे पास, 3000, तो 1020, ठीक है। ऊपर कितना आ गया, 25 गुणा 2, नीचे है कितना, 30, काटो इसको, तो 5 बचे 25, 5 छंग 30, 10/6, यानी कि 2 पंजे 10, 2 3, कितना आ रहा है ये, 5/3 घंटा आ रहा है, क्योंकि घंटे में बात हुई थी।
5/3 घंटे में पूरा भर देगा। ठीक है, घंटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने घंटे को नहीं बदला था, घंटा घंटा में ही था, किलोमीटर का मीटर में बदला था, घंटा में बात हो रही थी। तो आंसर हमारा घंटे में है। लेकिन अब पीछे पलट के देखोगे एनसीईआरटी में तो आंसर आपका मिनट में है। अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, बड़े से छोटे में जब बदलना होगा, घंटा बड़ा है मिनट छोटा है सुनने में, है ना, तो घंटे को बड़े वाले को छोटे बदलने के लिए गुणा करते हैं, छोटे वाले को बड़े में बदलने के लिए भाग करते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 3 दूनी 6 0, ये आंसर आएगा मिनट में। 20 पंजे 100, तो आंसर कितना होगा? 100 मिनट। तो 100 मिनट में पाइप टंकी को पूरा भर देगी और ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।